हे भगवान जी मेरा काम कर दो, भगवान जी मैं बहुत दुखी हूँ, भगवान जी मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो आपके 10 जो है वो जाप किए थे 21 दिन, मैंने वो भी कर लिए, मैंने व्रत बोला था तो मैंने 1.25 महीना व्रत भी रखा, काम तो मेरा फिर भी नहीं हुआ। ये कंप्लेंट, ये भगवान के लिए भगवान की प्रार्थना का कंप्लेंट है। भगवान नौकर है क्या आपका? आपने हमारा वीडियो का थंबनेल देख के बोला होगा कि ये तो बड़ा अच्छा बात है कि यूनिवर्स काम करता है। एक होता है भगवान जी मेरा काम कर दो, ये तो हो गया ऑर्डर। एक भगवान जी मेरी मदद करो। मैं हर रोज एक शुक्राना करती हूँ उसका कि भगवान जी मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप मैच्योर सोल हो, प्योर सोल हो, तो वो आपकी भी परीक्षा लेता है कि कितने दिन करेगी तुम, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना। यहाँ व्रत नहीं चलते, यहाँ आपकी नियति चलती है, आपकी सोच चलती है कि सच्चे दिल से पूजा पाठ जुड़ी नहीं। यहाँ पे मैं इंसानी के लिए काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो उस पर देखता है। अच्छा तू मेरे सामने गुहार तो लगा रहा है, हे भगवान जी मेरी मदद कर दो, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं कर दो। वो गुहार आपने लगाई, पर उसके ऊपर वो भी काम कर रहा है कि तू गुहार लागी, बाकियों को तेरी गुहार मैं तब सुनूंगा जब तू उसका काम कर देगी। आपके लिए कोई ऐसा भेज देगा आपका एग्जाम ले, टेस्ट लेने के लिए, किसी किसी तरीके से भी, तब कुदरत आप पे काम करती है। आपने गुहार लगा दी, अब वो आपकी एप्लीकेशन पहुंच गई। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपका फाइनल एग्जाम है, आप किसी तरीके से बीमार पड़ गए या कुछ हो गया, कुछ पेपर एक ठीक नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल पास मार्क्स में 33 आने हैं या 36 आने, तो आपके 33 आए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा? आप अगर सोल अच्छी हैं, यहाँ सोल की यहाँ स्टूडेंट की बात दोनों को कंबाइन करके देखिएगा आप, तो क्लास टीचर क्या करता है, सब्जेक्ट टीचर क्या करता है, प्रिंसिपल के पास जाता है, सर इसका थ्रू आउट ईयर इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ड्यू टू सम रीज़न घर में कोई डेथ हो गया, बीमार हो गया, प्लीज़ इसको पास कर दीजिए। करते हैं ना बात। उसको पता है कि इसके 3 लोगों की मुझे इसकी अप्रोच बच्चे की करी गई है, चलो इसको पास मार्क कर दो, या इसका दोबारा तुम टेस्ट ले लो एक बार और वो कर दे, मौका दे दो, वो बच्चा पास हो गया। इसी तरह कुदरत हमारे ऊपर काम करती है, वो जिसको आप भगवान कहते हो। ये स्टोरी आज की जो है, स्टोरी नहीं बोलूँगी, ये मेरा क्लाइंट का एक्चुअली मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिसने मुझे भी आंखें खोली, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। ये उसी क्लाइंट की एक सेशन की मैं हूबहू आपके सामने पेश कर रही हूँ, जो उस दिन मेरे साथ हुआ और उसकी गुहार उस खुदा ने कैसे सुनी। बुकिंग ली हुई थी उन्होंने, आए बेटी के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कहानी उसकी बेटी के लिए। क्या बात क्या है? कहता जी पढ़ाई में अभी कर गई और घर में कई बार उल्टा सीधा भी बोल देती है, परेशान हो गए हम। लड़की कॉलेज में है। फिर तो मैंने कहा आओ अंदर। जनरली मैं अलाउ नहीं करती जब सेशन होता है, एक आधा तो उसके मदर थे तो फादर, मैं मदर को बोला आप बैठ जाओ, ठीक है। बैठे, लड़की आई, आके मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, ऐसे बैठ गई, कोई हेलो हाय नहीं, नमस्ते नहीं, कुछ नहीं, लाइक दिस, एंड मोटी मोटी आंखों से मुझे ऐसे करके देख रही है। मैं कहा हेलो डियर, हाउ आर यू? चुप मम, लेट्स टॉक। जवाब क्या मिला? वाई शुड आई टॉक टू यू? इतने जोर से, आई डोंट नो हु यू आर। मैं कोई बात नहीं, पहली बार मिले, इंट्रोडक्शन दे दो। नो, पूरी ऐसे गुस्से से। उसकी मदर बैठी चुप, उसके हाथ में एक फ़ोटो थी, तो उसने पर्स खोला, अपने मदर में देखा तो फोटो निकाल के ऐसे हाथ में रख के बैठ गई और अपना वो मंत्र जाप। क्या हुआ? बात करें? नो। मुझे 15-20 मिनट लगे उसको लाइन पे लाने के लिए। ओके लेट्स टॉक, चल नाम ना मत बताओ, मेरे को भी मत बताओ। यहां मेरी उस दिन आंखें खुली, मैं आपको बताती हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज।
रिग्रेशन शुरू हुआ तो मैंने मदर को पूछा उनको कि आपके हाथ में फ़ोटो, मैंने देख ली थी, थोड़ा सा इशारा देख मैंने ऐसे किया, सरदार फैमिली है और उसके हाथ में योगानंद जी की फ़ोटो थी, जो कि इम्पॉसिबल है। जनरली मेरे जो क्लाइंट सरदार फैमिली के हैं वो वाहेगुरु को हो गया, जब वो हो गया, बाकी किसी को नहीं। उसके हाथ में योगानंद जी की थी तस्वीर। मैं क्या आप में योगानंद जी की है? जिसने ऑटोबायोग्राफ अब जो होगी पढ़ी होगी, ये उन्हीं योगानंद जी, महाअवतार बाबा जी के शिष्य है। बहुत साल पहले मुझे भी नहीं पता था महाअवतार बाबा जी कौन है, लेकिन नैनीताल के आगे में हम वहाँ गए, एक अपना ट्रिप गया था हमारा, जो स्पिरिचुअल ग्रुप है, जहाँ महाअवतार बाबा जी बैठ के साधना किया करते थे। आई गॉन देयर, और वहाँ की एनर्जी आप सोच नहीं सकते क्या है। वहाँ दूर दूर तक सूखा घास, हरे थोड़े से घास, कोई फूल वहाँ पे नहीं होता। वहाँ की एनर्जी ऐसी है। तो ये पूछा तो मैंने कहा आप कैसे? मदर फादर दोनों जॉब करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी की प्रॉब्लम थी, तो मैं, इनका ग्रुप है, उनको मतलब जब भी छुट्टी कभी मिलती है 15-20 महीने के बाद, तो उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ। मैं कभी गई तो मिली तो इनसे है नहीं। तो मैं कहा फिर क्या हुआ? कहते मैं हमेशा इनको मानती हूँ, कोई पूजा पाठ कोई कुछ नहीं है, ये भी बता दूँ मैं, आप ना कहीं गुरुद्वारे जाना। वो देख के अपने को जॉब करते हैं वो, तो बैठे थे। कहती एक ही मेरी प्रे होती थी कि अगर आप हो तो मेरा साथ दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो। क्योंकि वो रात को कहती थी कमरे कोई है, उसको विजन दिखते थे, यस खड़का होता, हमको कभी पता नहीं था। हमने कहा ठीक देखते हैं। ये पूरी कहानी उन्होंने बताई मुझे। जब वो ट्रांस में गई तो केस तो कुछ और निकला। क्या है, कौन है? कहती घर में 2 बिल्लियां थी। फर्स्ट डे तो उस, मैंने बताया उसने मुझे घास नहीं डाला, थोड़ा लास्ट में जब 2 घंटे लग गए उसके साथ, एंड कम नॉर्मल। मैं कहा ठीक बेटा कल मिलेंगे। फिर ना नेक्स्ट डे जब आई, अब बिल्कुल बदली हुई। हेलो, गिव स्माइल आल्सो। कुदरत कैसे काम करती है कि उसकी मदर ने जो 24 घंटे जब भी बैठना अपना 5-10 मिनट के लिए, जब भी कि भगवान, जिसका भी नाम था, कि मेरी मदद कर। और दे आर वेरी गुड फैमिली। उनकी मदर भी फादर में दोनों जॉब करते हैं। दे आर वेरी, मतलब एक ऑरा दिख जाता है उनका कि यस दे आर वेरी जेन्युइन पर्सन। कहते हैं फिर मैंने, किसी ने कहा जब मैं कहीं अपना वो सत्संग में गई योगानंद जी वाले में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इससे बात करो। कहती मैं उनसे मिली हुई नहीं हूँ। मैंने, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, मैंने फ़ोन पे बात करी। जैसे शुरू किया तो कहते अपनी बेटी को ना मैं बताती हूँ, या ऐसा, हाँ लेडी है शायद वो, कि वहाँ लेके जाओ। कहती नेक्स्ट डे उन्होंने आपका एक वीडियो भेज दिया, जबकि मेरा वीडियो देखती भी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ जा, इसका दर्द तुम्हें यहाँ मिलेगा। और थोड़ी देर तो मैं भी सन्न हो गई, कौन है वो? कहती मैं पिछले 6 महीने 1 साल से यही प्रे करती जा रही थी कि मैं तुमसे जुड़ी, मुझे और किसी, यानी उसने, एक कहावत है कसम करना तो एक करो, उसने एक ही कसम किया, योगानंद जी का हाथ पकड़ा हुआ था और कहीं नहीं वो गई। उसे एक ही जगह प्रे करी। ये मैं सबको कहना चाहती हूं कि जो मैंने उसे सीखा है, आप संभल जाइए। ये बड़ा सब्जेक्ट लंबा हो जाएगा आपके मंदिरों का, वहां मैं टॉपिक को नहीं छेड़ूंगी। लेकिन उस दिन पता लगा। कहती मैं उनसे मिली भी नहीं, अभी मैंने जस्ट फोन मुझे किसी ने दिया, मैंने बात की। कहता तुम्हारी बेटी की प्रॉब्लम है, ये फोटो भेज रहा हूं, तुम वहां जाओ। उसने अपॉइंटमेंट ली। 1-1.5 महीने बाद उसके फादर का बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि नहीं मैम इसे अर्जेंट। तो एडजस्ट किया किसी तरीके, किसी ने स्लॉट कैंसिल किया तो मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। दे केम फ्रॉम चंडीगढ़। जब इसका रिग्रेशन शुरू किया मैंने, तो हाउ मेनी पीपल आर देयर? कहते छत पे। ये जो मकान इन्होंने बनाया, मैंने कहा सर, फादर को बुलाया, मैं कहा ये मकान की कहानी क्या है आपकी? कहते मेरे फादर ने ये लिया था, ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, खाली पड़ी थी यहाँ पे, और प्लॉट पुड्डा ने जो भी होगा वो बनाया था, हमने ले लिया, उसमें मकान बनाया है। नीचे भी है, ऊपर वाला पोर्शन है, डबल स्टोरी है।
जब मैंने लड़की का रिग्रेशन किया, क्योंकि इसको विजन आते थे, इसको दिखता था कोई है और सेंस करती थी, माँ बाप कहते पागल है क्या ये, ऐसे एवं गल करती रहती है, ये जवाब मिला। कितने लोगों, क्या हुआ था उनमें से, कहते देयर ग्रुप अबाउट 60-70 पीपल। अच्छा ठीक है, आ जाओ भी, एक कौन हो जो लीडर हो, आ जाओ, क्या हुआ था। इट केस ऑफ 1970, मंदिर था वहां पे, मंदिर में लोग कोई फंक्शन होगा उस दिन, लोग इकट्ठे हुए थे, इतने में को आए, मास्क पहने हुए थे, बंदूकें उनके हाथ में थी, और उन्होंने गोलियां चलाई और यहां पे मार दिया। कहानी खत्म हो गई। मंदिर के अंदर कोई फंक्शन होगा, कोई फेस्टिवल होगा, कितने लोग थे, कितने लोग, 70। मैं 70 का ज़्यादा हो, काउंट करो, कहता अराउंड 100। लड़की झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच बोल रही थी। बुलाया, ठीक है तुम लोगों की गलती नहीं है, तुम्हारी जगह नहीं है। अब मकान तो सर आपने बना लिया, मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी कि मकान बनाने से पहले 10 बार सोच लिया करो। उनको रिलीज किया। और मैं एक चीज़ आपको बड़ा कहना चाहती हूँ कि आप जाते हो कभी बालाजी, कभी तांत्रिक, मेरे हाथ जोड़े आप लोगों के आगे, प्लीज़ डोंट डू दिस। वो यहाँ से लेकर वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है उसको लेकर सीधा वाइट लाइट में मर्ज करना ऊपर, क्योंकि वहाँ से वापस नहीं आ सकते, जिसको कहते हैं मुक्ति, एक पावर होती है। वो हो गया। लड़की को बोला, नेक्स्ट डे उसके फादर ने बोला कि इनको वॉमिटिंग शुरू हो गई है, थोड़ा बुखार है। मैं क्या होगी, वॉमिटिंग ज़्यादा भी हो सकती है, अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको ड्रिप लगवा देना या नारियल का पानी उसको देते रहना। टेम्परेचर कोई बात नहीं, नॉर्मल क्रोसिन दे दो आप, पर डॉक्टरों के चक्कर में मत जाना, क्योंकि वो एंटिटी जो इन्होंने लड़की को कवर किया हुआ था, जो मेरे जैसे आई, जिस दिन पहले दिन बोली और उसके बाद 2 दिन में इतना चेंज कैसे आ गई। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेशन के बाद उसकी माँ ने खुद फील किया कि जो मुंह इतना सूजा हुआ था एक कम पतला शेप में आ गया। फोटोग्राफ है, हमें दिखाना अलाउड नहीं है। थोड़े दिन फादर का फ़ोन आया, मैं क्या हुआ, वॉमिटिंग में क्या, और क्या, कहती कोई एक और है ऊपर। मैं क्या, और मैंने कहा ऐसा है, उस दिन 100 को भेजा तो ये शायद वहाँ पे नहीं होगा, बाहर कहीं घूमने गया होगा हर कोई, क्योंकि इनकी अपनी दुनिया है। अब वो आया, वो बेचारा परेशान है कि बाकी लोग तो है नहीं, मैं अकेला रह गया। मैं कोई बात नहीं, वो चला जाएगा, डोंट, उसके घबराने की बात नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब ये, देखो वो वहाँ बैठी है, एप्लीकेशन कहीं और लगाई होगा ना जी को लगा रही है, और आ कहाँ रही है, गुड़गांवा, अपने सेशन के लिए। उस दिन मैंने कहा कि मैं आपसे जरूर शेयर करूं ये चीज़ कि आप सच्चे मन से प्रे करो। उस कुदरत ने हमें कैसे रास्ता दिखाना है, किसको आपकी मदद के लिए भेजना है, आपको कहाँ जाना है, एफर्ट्स आपकी हैं, रिजल्ट उसके हाथ में है। एफर्ट तो करो। बस आज के बाद इतना ही, यही दुआ करूंगी, सच्चे मन से जिसको याद करना है एक को करो। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था, थोड़ा रिपीट बता देती हूँ कि हनुमान जी भी रखे हुए हैं, कृष्ण जी भी रखे हुए हैं, शिव जी भी रखे हुए हैं, पूरा परिवार रखा हुआ है। भैया बंद करो, बंद करो, एक को मानो, एक को, वही सुनता है, उसके आगे उसको पता क्या करना, किसकी ड्यूटियां लगानी है। ठीक है, आज के बाद इतना ही, जरूर शेयर करिएगा सबके साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।